हेलो नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर के। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे निकाय चुनाव के बारे में और इसके साथ ही बात करेंगे ग्राम पंचायत चुनाव के बारे में और उत्तराखंड के बारे में। तो आपको पता होगा कि पहले बहुत शोर शराबा था कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे। निकाय चुनाव का कार्यकाल जो होता है वो तो बहुत पहले समाप्त हो चुका था, प्रशासक उसकी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। फिर ये हुआ कि दोनों चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे और इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी। लोग ये जो आचार संहिता लगाई जाती है वो एक ही बार लगाना पड़ेगा, तो इससे बहुत ज़्यादा बचत होगा। लेकिन फिर धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई हैं और ग्राम पंचायत का एक तरीके से कार्यकाल समाप्त हो चुका है। आपको पता ही होगा, नवंबर में ही पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया है और इसकी जिम्मेदारी भी प्रशासकों को दे दी गई है और 6 महीने के लिए प्रशासकों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन यहाँ पे निकाय चुनाव की अगर हम लोग बात करें तो निकाय चुनाव पूरा तय हो चुका है और निकाय चुनाव को लेकर के जो भी अपडेट आने थे सब कुछ हो चुका है। निकाय चुनाव का जो तारीख है वो 23 जनवरी है, यानी कि 23 जनवरी को निकाय चुनाव हो जाएगा और 25 जनवरी को इसका जो उम्मीदवार जीतेंगे उनकी भी पूरी डिटेल आ जाएगी। तो इस तरीके से निकाय चुनाव का पूरा कंफर्म हो चुका है और इसकी अधिसूचना बहुत पहले ही जारी हो गई थी। वोटों की गिनती इसकी 25 जनवरी को होगी। इसके साथ ही हम लोग बात करें अगर आचार संहिता थी तो प्रदेश की जो पुष्कर सिंह धामी की सरकार है उनकी सिफारिश पे राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को ही एक तरीके से आचार संहिता लागू कर दिया था, यानी कि बहुत पहले आचार संहिता लागू हो गई है। एक हफ्ते से ज़्यादा का समय हो चुका है और 27 दिसंबर से ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तो इस तरीके से जितने भी लोग चुनाव लड़ने वाले थे 5339 लोगों ने, प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पेपर भरा है और 2 जनवरी को इनका एक तरीके से जितने भी लोगों की कटौती हुई है, जिनका कुछ डॉक्यूमेंट इशू था, उनको नामांकन वापस कर दिया गया, खारिज कर दिया गया है। तो इस तरीके से सब कुछ कंप्लीट हो चुका है और इसकी जो तिथि है वो क्या है कि नामांकन पत्रों की जो बिक्री थी वो 27 से 30 दिसंबर तक चली है और नामांकन पत्रों की जो जाँच हुई है वो 31 दिसंबर से 1 जनवरी 2025 तक चली है। फिर नामांकन वापसी, यानी कि जो लोग वापस लेना चाहते हैं नाम अपना, उनकी जो तिथि थी वो 2 जनवरी 2025 थी। इसके साथ ही चुनाव चिन्ह का जो आवंटन था वो 3 जनवरी 2025 को दे दिया गया है, यानी कि आज से ठीक 8 दिन पहले जो एक तरीके से प्रत्याशियों के लिए चुनाव चिन्ह होता है उसका आवंटन हो गया था और मतदान की तिथि 23 जनवरी 2025 है और मतगणना की तिथि 25 जनवरी 2025 है। तो ये कुछ डेट थे। इसके साथ ही बात करें और भी जो चीज़ों की, तो नामांकन पत्रों की बिक्री सुबह 10 से 4 बजे तक शुरू हुई थी। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो निर्वाचन आयोग है वो निकाय चुनाव को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया है। लेकिन अभी पंचायत चुनाव की कुछ बातें सामने नहीं आ रही हैं लोगों के बीच में। और मतदान की अगर हम लोग बात करें निकाय चुनाव के मतदान की, तो 23 जनवरी को सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक ये एक तरीके से इसकी वोटिंग होगी अलग अलग जगह पे और 8 बजे से मतगणना का कार्य शुरू हो जाएगा वो 25 जनवरी को सुबह में। तो ये मान के चलिए कि 25 जनवरी को निकाय में जितने भी निकाय हैं उन सभी में जितने भी नए प्रत्याशी जो विजयी होंगे उनकी पूरी सूची शाम तक आ जाएगी। और उत्तराखंड के अंदर टोटल 100 नगर निकाय हैं और उनमें चुनावी प्रक्रिया को पूरा कराया जाएगा। और नगर निकाय तो 107 है, लेकिन 7 निकायों में चुनाव नहीं कराया जाएगा इस बार। नगर पंचायत बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, पाटी, गढ़ी नेगी के साथ ही नगर पालिका परिषद, नरेंद्र नगर और किच्छा में चुनाव नहीं होगा। ये जो 7 निकाय हैं नगर निकाय, इनमें चुनाव नहीं होगा। 100 निकायों में चुनाव होगा। तो इस तरीके से जितने भी प्रदेश, इस तरह से उत्तराखंड के अंदर 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका परिषद और 46 नगर पंचायत में चुनाव होंगे इस तरीके से टोटल। साथ ही साथ बात करें अगर हम लोग आरक्षण की, तो यहाँ पे आरक्षण में काफ़ी चीज़ें देखने को मिली हैं। आरक्षण की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आरक्षण इस बार चेंज हुआ है। नगर निकाय चुनाव में अधिसूचना के साथ आरक्षण की स्थिति जो पूरी तरीके से बदल दी गई है। तो इस तरीके से हुआ है और ये अपडेट ये भी आ रही है कि निकाय में इस बार मतदाता बढ़े हैं, यानी कि जो पिछली बार पंचायत निकाय चुनाव हुआ था उसमें ये हुआ था 2018 में। तो उत्तराखंड में उस समय जो वो वोटर कुछ कम थे, लेकिन इस बार 5.25 लाख नए वोटर बढ़े हैं, यानी कि जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हुई है उनका एक तरीके से वोटर लिस्ट में नाम ऐड किया गया है। तो इस तरीके से 2018 में जो मतदाता थे उनकी संख्या थी 25,36,408, लेकिन इस बार ये बढ़ कर के 30,63,143 पर पहुंच गई है। तो इसमें 14,82,809 महिला और 15,79,789 पुरुष मतदाता हैं। इसके अलावा 545 अन्य मतदाता भी इसमें शामिल हैं। तो उत्तराखंड के 11 नगर निगम में 540 पार्षद के पद हैं। प्रदेश में 46 नगर पंचायतों में 298 वार्ड सदस्य हैं। तो इस प्रकार
तो इस प्रकार तिराई नगर पालिका क्षेत्र में 444 सभासदों का चुनाव होना है। निर्वाचन आयोग की घोषणा के बाद से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो एक तरीके से आपने देखा ये पूरी तरीके से साफ हो चुका है कि पंचायत चुनाव तो थोड़ा देर होगा, लेकिन ये निकाय चुनाव अपने तय समय पर होगा और इसकी पूरी तिथि भी आ गई है। सारी चीज़ें इसकी क्लियर हो गई हैं। इसके साथ ही जो सुशील कुमार हैं, जो कि राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं उत्तराखंड शहरी विकास विभाग के, तो उन्होंने इन सभी चीज़ों को क्लियर कर दिया है और एक तरीके से जो ज़रूरी चीज़ें थी वो सब कुछ प्रकाशित हो चुकी हैं। तो ऐसे में अब निकाय चुनाव बहुत दूर नहीं है। निकाय चुनाव 10 दिन के अंदर अंदर 10 से 12 दिन के अंदर निकाय चुनाव हो जाएगा। तो जो प्रत्याशी हैं वो लोग ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। तो जैसे ही निकाय चुनाव संपन्न हो जाता है उसके बाद से बचता है हमारा ग्राम पंचायत चुनाव, जो कि उत्तराखंड में ग्राम पंचायत चुनाव है वो। तो इसको भी लेकर भी बहुत सारी बातें आ रही हैं। जब ये चुनाव कंप्लीट हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ जो बचा रहेगा चुनाव वो ग्राम पंचायत ही चुनाव बचा रहेगा। तो जो निर्वाचन आयोग है वो इस पे लग जाएगा। और बात करें अगर संभावित तिथि की निकाय अगर बात करें हम लोग उत्तराखंड ग्राम पंचायत चुनाव की संभावित तिथि की, तो वो अप्रैल से मई महीने के बीच में पूरी संभावना है। तो अगर आप प्रत्याशी हैं तो आपको अपनी पूरी तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि अब चुनाव धीरे धीरे हो रहे हैं और इसलिए कार्यकाल 6 महीने का बढ़ाया गया है, क्योंकि 6 महीने में बहुत 6 महीने का जो समय होता है वो बहुत होता है। जो भी चीज़ें बाकी रह गई हैं, जैसे आरक्षण से संबंधित जो चीज़ें हैं, परिसीमन से संबंधित चीज़ें हैं, वो कंप्लीट हो जाएंगी और वोटर लिस्ट रिलेटेड जो भी काम होता है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब आप देख सकते हैं यहाँ पे निकाय चुनाव तो कंफर्म हो गया और ये हो भी जाएगा। 25 जनवरी को निकाय चुनाव का एक तरीके से रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। तो इसके बाद जो बचेगा वो पंचायत चुनाव बचेगा। तो पंचायत चुनाव के लिए भी बहुत जल्दी अधिसूचना जारी होने वाली है और आरक्षण को लेकर के भी चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी। वोटर लिस्ट में काम स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप प्रत्याशी हैं तो आपको वोटर लिस्ट में काम करवाना चाहिए। जो नए लोग हैं जिनकी उम्र 18 साल पूरी हो चुकी है उनको एक तरीके से उनका नाम वोटर लिस्ट में आप ऐड करवाइए। इसके साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं कि पिछले 5 सालों में आपके ग्राम सभा के अंदर क्या क्या विकास कार्य हुए हैं, तो आप उसकी सूची हमसे प्राप्त कर सकते हैं और उसको लेकर के काफ़ी अच्छा मुद्दा बना सकते हैं आप। तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, इस पर आप संपर्क करिए, व्हाट्सअप करिए और पूरे 5 सालों में कितने काम हुए हैं, कितने रोड बने हैं, कितनी सड़कें बनी हैं, मनरेगा के अंतर्गत कितने काम हुए हैं, ये सारी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसके साथ ही कितने लोगों को आवास मिल रहा है, पेंशन कितने लोगों को मिल रहा है, यानी कि पूरे 5 साल में आपके ग्राम सभा के अंदर जो भी पैसे खर्च हुए हैं विकास कार्य के लिए उसकी पूरी सूची आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे माध्यम से, बिल्कुल मिनिमम चार्ज पे। तो नंबर आपके स्क्रीन पे है, फटाफट कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए और सूची प्राप्त करिए। तैयारी कीजिए अच्छे तरीके से, क्योंकि पंचायत चुनाव बहुत ही नज़दीक है। बाकी हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। मिले दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।